हेलो। द क्वेश्चन कहता है द बेस इमिडाजोल हैज़ अ के बी 8.1 into 10 raised to minus 8. Imidazole, it is something like this. Nitrogen, a 5-member ring, nitrogen, here is carbon, double bond here, and this will be hydrogen and double bond here. So दो नाइट्रोजन में से एक नाइट्रोजन बेसिक होगा एंड दैट बेसिसिटी इज मेनली ड्यू टू दिस नाइट्रोजन, क्योंकि ये जो लोन पेयर है विच इज़ नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, सो उसकी वजह से बेसिसिटी होगा. सो दिस इज इमिडाजोल. सो इन शॉर्ट आई विल राइट दिस एज IMD, इमिडाजोल. तो ये आपका वीक बेस है. In what amount should a 0.02 molar HCl and 0.02 molar imidazole be mixed to make 100 ml of buffer at pH 7? Okay, तो pH 7 बनाना है, so you will have imidazole plus HCl and this will become IMD.HCl salt. इन व्हाट अमाउंट्स 100 ml भी बनाना है, यानी कि दोनों के वॉल्यूम का समेशन 100 होना चाहिए. सो दिस इज लेट अस से दिस इज पॉइंट, इसको मोल्स में देखते हैं क्योंकि बफर अगर बनता है तो बफर के हिसाब से फिर उसे कन्वर्ट करेंगे. लेट अस कंसिडर दिस इज x मोल्स ऑफ दिस एंड दिस इज y मोल्स ऑफ दिस इज एडेड. बफर बन रहा है यानी कि y पूरा कंज्यूम होने वाला है. ये शुरू में 0 है यानी कि HCl पूरा कंज्यूम होने वाला है, तभी ये बफर बनेगा. अदरवाइज HCl अगर लेफ्ट आउट रह गया तो इट इज़ गोइंग टू बी अकॉर्डिंग टू द स्ट्रॉन्ग एसिड कैलकुलेशन होगा एंड इट इज़ नॉट गोइंग टू बी द pH 7. सो ये बच जाएगा. ये कॉम्बिनेशन होने के बाद ये बचेगा x माइनस वाई, ये हो जाएगा 0 और ये बनेगा y. आपके पास सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन है. दिस इज अ सॉल्ट विच इज़ अ acidic salt and this is weak base. So this is going to be a basic buffer. ये basic buffer बनेगा. तो basic buffer के लिए आपका इक्वेशन क्या कह रहा है? POH is equal to PKB plus log of salt concentration upon base concentration. बेसिक बफर है लेकिन वॉल्यूम इस तरह से एडजस्ट करना है कि जिसकी वजह से pH 7 आना चाहिए. इसके साथ साथ इन्होंने वॉल्यूम का भी रिलेशन दिया है. सो x मोल्स है तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है इमिडाजोल का. इमिडाजोल कॉन्सेंट्रेशन इज 0.02. सो दिस इज 0.02 इनटू उसका वॉल्यूम हम कंसिडर करेंगे V1, उसका वॉल्यूम V1 कंसिडर करेंगे तो x इज इक्वल टू 0.02 इंटू V1 आएगा. और y क्या आएगा, y इज गोइंग टू बी, उसका कॉन्सेंट्रेशन भी 0.02 है इंटू HCl का कॉन्सेंट्रेशन हम V2 कंसिडर करेंगे. सो दैट वी विल हैव अ रिलेशन फॉर फर्दर कैलकुलेशंस इफ रिक्वायर्ड. तो इनका पहले रेशियो फाइंड आउट करते हैं. इन्होंने ये भी दिया है कि V1 प्लस V2 इज 100, ये भी एक इंफॉर्मेशन दिया है. सो बस पुटिंग दिस वैल्यू और हियर, यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं तो POH 7 है तो pH भी कितना रहेगा, 7 ही रहेगा. pH भी सेम रहेगा. PKB की जगह KB अगर यूज़ करना है सो आई विल मॉडिफाई दिस सिंपल इक्वेशन टू लिटल बिट. सो इफ यू मॉडिफाई दिस बिकम्स log ऑफ सॉल्ट अपॉन अ बेस इंटू 1 अपॉन अ KB. ये मॉडिफिकेशन इसके पहले वीडियोस में भी हमने देखा था. सो यू हैव दिस इंफॉर्मेशन. If I remove this log, then this becomes 10 raised to 7 is equal to salt concentration upon base concentration into 1 upon Kb. So this Kb, we have this Kb, so we'll put this value here only 8.1 into 10 raised to minus 8. So we'll put this value 8.1 into 10 raised to minus 8. So salt क्या है, salt is y and base is x minus y. So let us put that value also. So this equation becomes
10⁻⁷ into 8.1 into 10⁻⁻8 will be equal to y upon x minus y. Further solving this, this is 7 minus 1, so you will have 0.81 is equal to y upon x minus y. इसको सॉल्व करते हैं, आपके पास ये रिलेशन भी है, सो यू कैन पुट दिस रिलेशन इन टर्म्स ऑफ v1 v2. यू कैन मेक टू वेरिएबल टू इक्वेशन, ये यूज़ करके और ये यूज़ करके आप दो वेरिएबल दो इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं. इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, या कुछ अलग तरीके से इसको सोचता हूँ. सी इफ आई मेक अ रेसिप्रोकल ऑफ दिस, तो ये हो जाएगा 0.81, ये हो जाएगा x माइनस वाई बाय वाई. सो दिस इज गोइंग टू बी x बाय वाई माइनस 1, ये वैल्यू आएगा. x बाय वाई क्या होगा? x बाय वाई, इफ़ यू take this ratio x by y, so it is going to be v1 upon v2. So I will have this as a v1 upon v2 minus 1, and this is equal to 0 1 upon 0.81. So we have this relation. Now let us put v1. v1 is equal to 100 minus v2. v1 की जगह मैं 100 minus v2 रखता हूँ. v2 minus 1, this will be equal to 1 upon 0.81. So splitting this again, 1 को इधर लेके गया या इसको सेपरेट कर दिया, तो ये हो जाएगा 100 बाई v2 माइनस 1, दिस इज 0.81. सो यू हैव 100 बाई v2 इज इक्वल टू 2 प्लस 1 अपॉन 0.81. तो ये हो जाएगा आपका 216 1.62 प्लस 1 ना, प्लस 1 यानी कि ये 2.62 अपॉन 0.81. सो दिस इज 100 अपॉन v2 कितना हो जाएगा? फिर v2 हो जाएगा ये मल्टीप्लाई होने के बाद, सो यू हैव दिस एज 100 इंटू 0.81 डिवाइडेड बाय 2.62, सो विच इज 81 डिवाइडेड बाय 2.62. एंड इफ़ यू कैलकुलेट दिस, लगभग 2 3 2 4 62 है, तो ये 330.9 आता है. तो आपको v2 वॉल्यूम पता चल गया, v2 इज इन ml. तो इसी तरह से v1 क्या होगा? v1 इज गोइंग टू बी 100 माइनस v2, 100 माइनस 30.9 विच इज इक्वल टू 69.1 ml. सो वॉल्यूम ऑफ ये इमीडिएट है और ये वॉल्यूम ऑफ HCl है. सो मैंने यहाँ पे थोड़ा अलग सा अप्रोच लिया है इसके आगे. सो यू कैन मेक टू इक्वेशन इन अ टू वेरिएबल v1 and v2. You can calculate according to that also.